हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूं क्लास 10th का साइंस। तो आज पढ़ेंगे यूनिट 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट देखते हैं। प्रकाश एक अदृश्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है, यानी कि प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, जो क्या है, एक अदृश्य कारक है। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में संचरण, यानी कि सीधी रेखा में देख लीजिए पृथ्वी पर क्या होता है, सीधी रेखा में ही आएगा, वो जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं आएगी। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए क्या नहीं होती, मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि जो भी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं तो उस पर लाइट पड़ने के बाद क्या होता है कि उसके ही आगे क्या बनता है, उसके छाया, यानी कि उसकी छाया बनती है, छाया दिखाई देती है। अब मान लीजिए लाइट जल रहा हो तो उसके आगे आप खड़े हो जाइए तो क्या होगा, आपकी छाया दिखाई देगी। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश की चाल क्रम देख लेते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल, इसके बाद गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जाता है। ठीक है, कितने तक, 200 मीटर अंदर तक, समुद्र में गहराई तक 200 मीटर तक प्रकाश जाता है। प्रकाश की चाल का पता सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अब देखते प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए ये इधर से क्या हुआ, लाइट गई इधर और ये टकरा के क्या हुआ, वापस आ गए उसी माध्यम में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। जिस दर्पण का एक भाग समतल हो तथा दूसरे भाग पर पॉलिश किया गया हो उस समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे एक साइड से प्लेन है और दूसरी साइड क्या, पॉलिश किया हुआ है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक दर्पण है, तो यहाँ से जो आपतित किरण आएगी यहाँ, इसे क्या हुआ, ये इससे टकराई और वापस उसी माध्यम में गई, लेकिन अलग। ठीक है, क्या वो परावर्तित किरण कहेंगे इसको। और ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण। ठीक है, और ये होता है हमारा विचलन कोण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण। यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं विचलन कोण। और ये क्या, आपतन बिंदु, और इन दोनों के बीच कौन सा वो डालेगा, अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या हुआ, ये आपतन बिंदु पर, यानी कि ये बिंदु है, इस पर खींचा गया अभिलंब, यानी कि ये क्या खींचा गया, अभिलंब खींचा गया। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, आपतन कोण, अभिलंब, सॉरी ये अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ये गलत लिख गया है,
तो ये ठीक था। अपवर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या है? ये आपतन बिंदु पर मिलना, तीनों एक ही तल में है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर होता है R के, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण के द्वारा? आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। मान लीजिए ये AB वस्तु है, ठीक है, ये है दर्पण। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? दर्पण के पीछे, यानी कि A' और ये B'। ठीक है, ये बनेगा प्रतिबिंब किसके? यानी कि दर्पण के पीछे। ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, ये आभासी होता है। और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, यानी कि केंद्र पर, यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। ये है ध्रुव, यानी कि पोल। क्या होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, दर्पण के पीछे होता है, वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब होता है, यानी कि AB, और ये A' B'। ठीक है, बराबर होते हैं। और इतनी ही दूरी पर बनता है, 5 मीटर दर है, और ये इसके पीछे 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब किसी बिंदु, ठीक है, कोई भी बिंदु है, वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और एक आभासी। इसमें क्या होता है? वास्तविक में देखते हैं, इसमें परावर्तन किरण वास्तव में मिलती हैं, और इसमें परावर्तित किरण क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है। यह सदैव उल्टा होता है, और यह दर्पण के सामने ही, यानी कि दर्पण के पीछे नहीं, सामने ही बनेगा वो जो है। मान लीजिए ये है, ये वस्तु है, ये हो गया दर्पण। तो इसका जो भी डायग्राम बनेगा तो क्या होगा? वो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि दर्पण के आगे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सदैव सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। कौन सा? ये सदैव सीधा होता है और दर्पण के पीछे, यानी कि ये वाला क्या कहाँ बनेगा? ये दर्पण के आगे बनता है, सदैव उल्टा बनता है, यानी कि ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगा? उल्टा। ठीक है, दर्पण के आगे ही बनेगा, और ये दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, पारस्व परिवर्तन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है तो क्या होगा? देखता है तो उसका दाहिना हाथ जो है बायां दिखाई देता है, और बायां हाथ जो है दाहिना दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? पारस्व परिवर्तन। अब समतल दर्पण के बारे में कुछ देख लेते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। यदि अपवर्तित किरण को नियत रखकर समतल दर्पण को घुमाया जाए, यानी कि समतल दर्पण को थीटा कोण, यानी कि थीटा डिग्री घुमाया जाए तो क्या होता है? परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग से आ रहा हो तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या होता है? कि 2 वेग से, यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए कि वो स्लो, मतलब नॉर्मली वे में चल रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब जो है उसकी दुगनी गति से ही उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब जो शीशे में उससे दुगनी यानी कि उसकी दोगुनी स्पीड में उसे दिखाई देगा अपनी तरफ आता हुआ। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण आकार का प्रतिबिंब देखना चाहता है तो क्या होगा? उसकी आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। उसे अपने को देखने के लिए देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि कोई 6 फीट का व्यक्ति है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से देखेगा शीशे में, उसे तो क्या होगा? 3 फीट की लंबाई शीशे की होनी चाहिए। यानी कि 6 फुट का व्यक्ति जो है शीशे में यानी कि कंप्लीटली अपने आप को देखना चाहेगा पूरा जो है प्रतिबिंब, तो शीशे की लंबाई 3 फीट की होनी चाहिए।
यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो उनके सामने जो वस्तु रखी होगी यानी कि तो क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा कोण पर रख दिया जाए तो उनके सामने रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना कैसे करते हैं, संख्या n यानी कि इसको n इजकल टू 360 डिग्री बटे थीटा अंश, ठीक है, -1 सम संख्या के लिए, और विषम संख्या के लिए n बराबर 360 बटे थीटा डिग्री, ये विषम संख्या के लिए होता है। n प्रतिबिंबों की संख्या और थीटा दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, ठीक है। अब देखते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 90 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो आमने सामने उसके सामने रखी वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, n इजकल टू 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री -1, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 4 बार गया, 4 - 1 3 आ गए, ठीक है। अब देखते हैं, आपतन कोण दे रखा है 50, तो इसमें विचलन कोण यानी कि विचलन कोण कौन सा है, ये वाला, इनसे ये वाला कोण ज्ञात करवाया गया, ठीक है। ये होता है विचलन कोण, या फिर मान लीजिए हाँ ये होगा विचलन कोण। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 90 डिग्री -50, क्योंकि ये कोण बराबर इसके होता है। अभी पूरा हो गया 90 का, तो 90 डिग्री -50, तो ये आ गया 40। और जब ये इधर जो किरण गई है तो क्या बराबर में जाएगी, इसकी सीध में ही जाएगी बिल्कुल। ये 50 है तो ये भी 50, अब ये 40 है तो ये भी 40 आएगा, है ना। तो ये वाला 40 तो ये भी 40 होगा, ठीक है। दोनों कोण 40 40 80 हो गया। d इजकल टू 180 डिग्री -2i, ठीक है। 2i यानी कि i कितना है 50, है ना, i कितना है 50, तो 2 × 50 100, 180 - 100 इजकल टू कितना आ गया, 180 डिग्री -100 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया 80 डिग्री, कौन सा ये जो कोण है कितना आ गया 80, क्या इसको बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस प्रकार की क्लास मिलती रहेंगी, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, शेयर भी करते रहिए।